आज मैं बड़ा हसास हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है और उसके बाद मेरा खेल खत्म होने वाला है। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। आज मैं पहुंचा हूं जॉन एलिया साहब की कब्र के ऊपर। एक ऐसा शख्स, ऐसा नौजवान जिसने भरी जवानी के अंदर अपनी ज़िंदगी जो है वो जॉन एलिया साहब के नाम कर दी है। कांटों पे सोता हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ। कांटों पे सोता हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ। ए जॉन एलिया, जब भी तेरी याद आती है जी भर के रोता हूँ। मुझे कुछ जैसे सगा भाव होता है ना, हाँ हाँ हाँ, उससे भी बढ़ के प्यार है। दूसरे आशिक जो होते हैं वो महबूब को आसमान पे ले जाते हैं, वाह वाह वाह। और ये वाहिद पहला शायर है जो महबूब की जुल्फ़े खींच के ज़मीन पे लाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर, और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक कब्रिस्तान में, एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां पे एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो मदफन है। और आज पूरी दुनिया, वो दुनिया में नहीं ना हो के भी इसी दुनिया में मौजूद है, अपने राइटिंग के ज़रिए, अपनी लिखाई के ज़रिए, अपने शेरों के ज़रिए, अपने अशार के ज़रिए। तो आज मैं पहुंचा हूं जॉन एलिया साहब की कब्र के ऊपर, उस कब्रिस्तान में जो कि सखी हसन में मौजूद है। लेकिन उनके यहाँ कब्र पर आने का जो सबसे बड़ा रीज़न था, एक ऐसा शख्स, ऐसा नौजवान जिसने भरी जवानी के अंदर अपनी ज़िंदगी जो है वो जॉन एलिया साहब के नाम कर दी है, और ये फ़ैसला किया है कि सारी ज़िंदगी इनके साथ रहेगा, इनकी कब्र की हिफाजत करता है, बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी लालच के बेलौस खिदमत करता है, और यहीं रहता है, यहीं सोता है। वो नौजवान भी, वो भी देखेंगे, और जॉन एलिया साहब की कब्र भी देखेंगे, और इनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जी, ये है जॉन एलिया साहब के कब्र पे अंदर जाने का रास्ता, जहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ। ये शख्स जो है, इसकी मैं आपको कहानी बताऊँगा, इसकी कहानी क्या है। और ये है जॉन एलिया साहब की कब्र, देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी कब्र है, और ताज़े फूल पड़े हैं। लगता है कि कोई अभी आया था और यहाँ पे फातिहा करके गया है। और अब आइए आपको उस शख्स से मिलाऊं जिसने अपनी ज़िंदगी, अभी बहुत यंग है वो लड़का, जिसने अपनी ज़िंदगी जो है जॉन एलिया के नाम कर दी है। और वो कहता है कि मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि शायद मैं अपनी होने वाली बीवी से भी ना कर सकूँ। मतलब वो अपनी बता रहा था, अपनी कितने महबूब हैं उनके लिए, कि उनसे भी शायद वो मोहब्बत ना कर सकूँ। तो उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो उनकी मोहब्बत में ऐसा क्यों गिरफ़्तार हुआ, और अपनी ज़िंदगी को क्यों इनके लिए वक्फ़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? अली। अली, ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र 20 साल होगी। 20 साल होगी। तो तुम्हें जॉन एलिया साहब को कब से जानते हो? मैं इनको जानता हूँ 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से। तो तुमने अपनी 6-7 साल, अभी तुम्हारी उम्र 20 साल होगी, और तुम तकरीबन इनको 13 साल की या 14 साल की उम्र से जानते हो। तो तुमने कुछ आगे कुछ करना था, तुमने कुछ नहीं किया, तुम यहाँ पे आके इनकी कब्र की रखवाली शुरू कर दी, ऐसा क्यों? अगर इनकी देखभाल ही नहीं करता तो आज मैं कहीं और होता। अच्छा, कहाँ होते तुम? अपना घर बनाता, अपने लिए कोई मैार पढ़ लिखता। लेकिन जब से मैं इनसे मिला हूँ ना, इनके बारे में सुना है, पढ़ा है, तो तब से मैं इनसे का बस ताल्लुक़ रखने लग गया हूँ, फ़ैन हो गया हूँ मैं इसका। अच्छा। इतना मैं कहता हूँ कि मुझे कोई जैसे सगा भाव होता है ना, हाँ हाँ हाँ, उससे भी बढ़ के प्यार है। अच्छा जी। बाप से ज़्यादा तुम कहते हो कि इनसे प्यार है। तो तुम कभी मिले तो नहीं होगे इनसे? कभी मिला नहीं हूँ। जब मैं इधर आया था ना,
ये एरिया पूरा जंगल था। अच्छा। अभी आप देख सकते हैं ये कैसे हरा भरा हुआ है, सफाई भी है माशाल्लाह से, हर एक चीज़ की केयर रखता हूँ मैं। ये तुम खुद करते हो? जी। तो तुम्हें कोई पैसे देता है इस चीज़ के? नहीं, अखराजात तो कोई नहीं करता, मैं अपनी तरफ से करता हूँ। खुद करते हो सारा कुछ? जी। तो तुम इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार कैसे हुए? इनकी मोहब्बत में इससे गिरफ्तार हुआ हूँ कि इनसे बचपन का जो लगाव हुआ है ना मेरा, वो ऐसे नहीं हुआ है। अच्छा। इनकी पहचान, इनका नाम, इनकी शोहरत ये सुन के हुआ है। अच्छा। जी। तो तुमको तो शेर भी आते होंगे इनके फिर? ये आते हैं। कोई मुझे शेर सुनाओ तो पता चलेगा तुम्हें उनसे प्यार इनके शेरों से हुआ है। ए शमा थोड़ा बच के चल जौन एलिया की मज़ार से, ए शमा थोड़ा बच के चल जौन एलिया की मज़ार से, ये बेचारा पहले भी गुजर चुका है एक बेवफा के प्यार से। हाय 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 हाय। कांटों पे सोता हूँ झोपड़ी में रहता हूँ, कांटों पे सोता हूँ झोपड़ी में रहता हूँ, ए जौन एलिया जब भी तेरी याद आती है जी भर के रोता हूँ। क्या बात है। कोने में पड़ा सोने का कड़ा, कोने में पड़ा सोने का कड़ा, जौन एलिया जब भी तेरी याद आती है मुझे ख़त लिखना पड़ा। अच्छा, ये तुमने लिखे शेर? जी। जौन एलिया के शेर सुनाओ कोई। मैं जौन एलिया साहब का एक शेर है कि मैं भी इतना अजीब हूँ कि बस इतना अजीब हूँ खुद को तबाह कर दिया और मनाल भी नहीं। क्या बात है। मैं भी इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया और मनाल भी नहीं, ये लिखा हुआ तख्ती पे। तो तुम अब आगे क्या करोगे? तुम सारी ज़िंदगी यहीं गुजारोगे अपनी? जब तक मेरी जान है तो ये है, वरना नहीं है। जब तक तुम जिंदा हो तुम कहते हो कि यहाँ यहीं रहोगे? ये कैसा प्यार है यार? ये प्यार नहीं है, इश्क है। ये इश्क है। इतना लड़की से भी नहीं होगा, मैं इतना कहता हूँ कि लड़की से भी नहीं होगा इतना किसी को जितना मेरे को इससे प्यार है। तुमने मुझे अभी कहा था कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार नहीं कर सकते जितना तुम इनसे करते। जितना मैं इनसे करता हूँ। अच्छा, इतना इश्क। तो क्या तुम्हें दुखी शेर पसंद थे इनके? सब जो सुनता था मैं इनके शायर, जैसे यूट्यूब पे, हाँ, किताबों में लोग पढ़ते थे ना, यहाँ पे आते हैं लोग अक्सर, बड़े बड़े रईस लोग आते हैं, वो यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाते हैं, पढ़ते भी थे। फिर साथ में खड़ा हो जाता था, पूछते थे तू यहाँ क्या करता है? मैं बस काम वाम करता हूँ, सफाई करता हूँ। तो तुम्हारा घर कैसे चलता है फिर अभी? घर अल्लाह चलाता है, मैं सोता यहीं हूँ। इधर ही सोते हो? जी। अच्छा। फैमिली गाँव में। फैमिली गांव में, तुम यहाँ सोते हो? तुम यहाँ से मतलब तुम रात भी नहीं जाते घर पे? नहीं जाता, कहीं और जाते ही नहीं हो? कहीं नहीं जाता। ये सफाई तुम बिला ऐसी करते हो बिना मुआवजे के? बिला मुआवजे। तो मैं वो पूछ रहा हूँ तुम्हारी लाइफ चलती कैसे, तुम्हारे खर्चात कैसे पूरे होते हैं? बस यहाँ पे जो लोग आते हैं वो करते हैं, भारत पे अल्लाह पालने वाला है, सबसे बड़ा तो अल्लाह। अच्छा, जो लोग आते हैं वो तुम्हारी मदद करते हैं? जी। क्या इनकी फैमिली से कभी कोई आया है शख्स यहाँ पे? आते हैं लोग, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे अमेरिका से आते हैं। अच्छा। इंडिया से, तो ये तो इंडिया से आए ना, तो इंडिया से लोग आते हैं। इंडिया से भी लोग आते हैं इधर जी। जो इनके प्यार करने वाले हैं? तो इनकी फैमिली में से कोई जानता है आपको? नहीं, कोई नहीं जानता? अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक कोई आया नहीं है? पिछले 7 सालों में कोई नहीं आया? आते तो तारुफ तो लाजमी, जो गाय आते तारुफ तो लाजमी कराते हैं। हाँ, बताते हो सही अपने बारे में? बताते तो सही। हाँ। जैसे मैं अभी आगे खड़ा हो गया हूँ, कोई आया हुआ है, हाँ। तो उनसे मेरा पूछना तो हक है, आपका क्या लगता है? अच्छा। और किस किस की यहाँ पे कब्रें हैं इस जगह पे? इनकी भाई हैं। ये जौन एलिया के भाई हैं? जी, ये भाई हैं। दिखाओ ज़रा। सैयद मोहम्मद अब्बास बच्चन जी, ये भाई थे इसके। उसके बाद ये रईस सिमरोई भी है। आओ जी, दिखाओ कौन सी कब्र है रईस अमरोही साहब की। आए जी, रईस अमरोही साहब की भी इधर कब्र है। ये जौन एलिया साहब के भाई हैं और ये इनके भाई हैं, इनके बड़े भाई हैं मेरे ख्याल से। 1922 में ये पैदा हुए थे। छोटे ना मेरे? नहीं, बड़े हैं। ये रईस सिमरोई जी। अच्छा, ये रईस अमरोही साहब की जो है, देखें भाई, ये कब्र है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में। इनके वालिद साहब की कब्र इंडिया में। वालिद साहब की कब्र इंडिया में और इनकी यहाँ पे? इनकी यहाँ पे। ये देखें जी, ये रईस अमरोही साहब की कब्र है जो कि इनके जौन एलिया साहब के बड़े भाई थे और इनके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये तकरीबन 1988 की बात है, जब वो जुमेरात के रोज़ अपनी लाइब्रेरी में अपनी समा उमरी लिख रहे थे, तो शाम के 5:40 पर एक गोली, खूंखार गोली यहाँ पर लिखा है,
लगने से 1 घंटे बाद लियाकत मेडिकल अस्पताल में शहीद हो गए थे। और उन्होंने लिखा था कि ये उनकी आखिरी तहरीर होगी। इस तहरीर के 20वें सफ़े पर उनके खून के धब्बे पड़े हुए हैं। तो ये देख सकते हैं भाई, ये सारा जो कुछ है ये कब्रिस्तान है। और ये जोजा रईस अमरोही, ये इनकी जो वाइफ थी रईस अमरोही साहब की, ये उनकी जोजा हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी जो कब्रें हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको जॉन एलिया के बारे में बताता चलूँ कि इनका जो असली नाम था वो सैयद सिब्त असगर नकवी था। और इनकी जो पैदाइश थी 14 दिसंबर 1931 को, जो कि ब्रिटिश दौर में ब्रिटिश इंडिया में हुई थी, जो कि मौजूदा भारत कहलाता है। और इनकी वफ़ात जो है वो 8 नवंबर 2002 को कराची में हुई। और इनका जो ताल्लुक़ था वो बहुत ही इल्मी और अदबी जो है वो घराना था, उससे उनका ताल्लुक़ था, जहाँ उनके वालिद और भाई जिनमें रईस अमरोही साहब और सैयद मोहम्मद तक़ी जो है वो शामिल थे। और वो भी शायर और दानिश्वर थे। वो तक़सीम हिंद के बाद 1957 में पाकिस्तान हिजरत करके कराची में आए। और उसके बाद जो है जॉन एलिया साहब सिर्फ शायर ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे और मुतरजम भी थे, मतलब ट्रांसलेटर भी थे। और वो उर्दू के अलावा अरबी, फ़ारसी और संस्कृत, इब्रानी और अंग्रेज़ी समेत कई ज़बानों पर उबूर जो है वो रखते थे। और उन्होंने फ़लसफ़ा, मंतक, इस्लामी तारीख़, तसव्वुफ़ और मगरिबी अदब का भी गहरा मुताला किया। उनकी शायरी में बुनियादी तौर पर दर्द, महरूमी, तन्हाई, नाकाम मोहब्बत और वजूद का कर्ब जो था वो गालिब था। वो उनकी शायरी में ये सब जो है दिखता था। और उनका अंदाज़ ऐसा था, वो गहरे फ़लसफ़ियाना ख़यालात को भी नहायत सादा और दिल को छू लेने वाले अंदाज़ में पेश करते थे। और उनकी शायरी में ख़ास सरकशी और दुनिया की बेरुखी का शिकवा भी था। पता नहीं उनको कौन से ऐसे दुख थे जो कि आम लोगों को नहीं पता, या जो लोग नहीं जानते, हमें नहीं पता, लेकिन वो उनकी राइटिंग में, उनकी शायरी में जो है वो झलकता था। जिस कर्ब से वो गुज़रे, जो दुख उन्होंने सहे, ये तो वो जानते हैं। वो चले गए, लेकिन अपने दुखों को अपनी शायरी में छोड़ गए, जिस पे आज भी लोग जो है उनको याद करती है, उनके शेरों के ज़रिए और उनके अशार के ज़रिए। अच्छा जी, यहाँ पे 2 शख्स नौजवान मुझे नज़र आए जो कि जॉन एलिया की कब्र पे दुआ कर रहे थे। तो मैंने कहा इनसे बात करता हूँ, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अच्छा, आप यहाँ जॉन एलिया साहब की कब्र पे मैंने देखा दुआ करते हुए आपको, तो आप यहाँ पे बाकायदा आते हैं? जानते हैं इनको कौन थे ये? नहीं, फर्स्ट टाइम आना हुआ है। जानते हैं इनको जानते हैं? जी। इनके शेर सुने कभी? शेर सुने, इनकी किताबें माशाल्लाह से, इनकी किताबें क्यों, अच्छा, गोया, गुमान, यानी, हाँ हाँ हाँ, शायद 6-7 किताबें, 6 किताबें। अच्छा, आपने पढ़ी नहीं कोई किताब? इनकी किताबें पढ़ी हैं, इनमें से एक शेर मुझे बड़ा पसंद है। कौन सा? शेर कुछ यूँ है कि हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ। हाय 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 हाय, तुम कौन हो यह खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं वाह। कौन हूँ यह खुद भी नहीं जानता हूँ। वाह तुम मुझे जान कर ही पड़ी हो इस अजाब में, वाह और इस तरह खुद अपनी सज़ा बन गया हूँ। वाह 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 वाह। और इनका एक शेर है, मुझे बड़ा प्यारा है। कौन सा? शेर कुछ यूँ है कि जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत ना दे सका, गम में कभी सकून रिफ़ाकत ना दे सका, जब मेरे सारे चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, वाह फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, वाह तन्हा कराने का तुम्हें कोई हक नहीं। वाह 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 यार, आप तो पक्के इनके वो लगते हैं मुझे, क्या कहते हैं, चाहने वाले। नहीं, बस इनसे एक मोहब्बत है। अच्छा, मतलब मुझे हैरत हो रही है, नौजवान नस्ल हमारी जो है अदब को कम से कम समझती है, और उनके जो फेवरेट लोगों के अंदर है वो शायर हैं, और जॉन एलिया जैसे शायर। माशाल्लाह, जॉन एलिया जैसा शायर ना कभी था ना कभी हो। क्या बात है, क्या बात। आप भी भाई पसंद करते हैं? जी आप भी शेर सुनते हैं इनके? दूसरे आशिक जो होते हैं वो महबूब को आसमान पे ले जाते हैं, वाह वाह वाह। और ये वाहिद पहला शायर है जो महबूब की जुल्फ़े खींच के ज़मीन पे लाए। अरे 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 अरे। अच्छा, आप ये बताओ, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं था कि कोई धोखा खाई हो, कोई चोट खाई हो, नहीं, अल्लाह ना या करे महबूब ना धोखा मिल हो। सका हो आपको? ऐसा तो नहीं था जो आपको ये पसंद आए, इनकी शायरी पसंद आई? नहीं, बस एक चाहत है, किसी से दिल लगा बैठे हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है। चलें यार, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी बातें सुन के, माशाल्लाह। देखें जी, ये नौजवान नस्ल है हमारी जो अदब को समझती है। आज भी जॉन एलिया साहब हमारी नौजवान नस्ल के दिलों में ज़िंदा हैं, और सोशल मीडिया पे इनकी शायरी जो है कई बार मैंने जो है ना देखी है, और अक्सर आती रहती हैं इनकी शायरी।
मतलब ये तो दुनिया में नहीं है, लेकिन ना हो कि भी दुनिया के अंदर ही मौजूद है, ये इनका बड़ी एक बात और है। शेर में कहना इनका चाहूँ- शेर एक और सुनते आइए। इनका एक शेर है, कहता है जब तुम आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, वाह, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, वाह। इनमें एक रमज़ है जिसका मारा हुआ जहन मुश्दे इशरते अंजाम नहीं पा सकता, मैं कभी ज़िंदगी में आराम नहीं पा सकता। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो जी उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जॉन एलिया साहब के हवाले से जो उनका चाहने वाला कहूँगा, उनका परस्तार बोलूँगा, फ़ैन कहूँगा, उनकी वजह से। और जॉन एलिया की कब्र पे मैंने ख़ुद भी आना था, तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक नई चीज़ मुझे पता चली, और ये देख के अच्छा लगा कि नौजवान नस्ल आज भी जो है अदब से प्यार करती है, लगाव रखती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।